सो आप सबको पता ही होगा कि गोकू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता ही होगा गोकू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल का। और सिर्फ ड्रैगन बॉल ही नहीं, पूरे एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट में से एक है गोकू। गोकू को हराने के लिए किसी कैरेक्टर के पास बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एंड एबिलिटीज होनी चाहिए, कॉज की वो एस्मिनियम लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में स्केल करता है। सो आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या गोकू में उतना दम है कि वो हरा सके गॉड ऑफ सिम्बियोट्स यानी नल को। गाइस, नल भी कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स का। सो क्या नल गोकू को हरा पाएगा या फिर गोकू नल को ही हरा देगा? सो इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फोर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। तो पहले मैं अगर बात करूँ नल की, सो नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल की कहानी इस यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से है, जब इस खाली यूनिवर्स में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और उसी अंधेरे को रूल करता था नल नाम का एक एल्डिस गॉड। लेकिन जब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स में आए तो वो यहाँ पे लाइट की क्रिएशन करने लगे, जिससे नल का एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और ये सब देख के नल को ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने सेलेस्टियल्स को उसके अंधेरे के एम्पायर से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उन सेलेस्टियल्स ने नल की एक भी नहीं सुनी। गुस्से में नल अपनी परछाई में हाथ डालता है और नेक्रोसॉर्ड नाम का एक गॉड किलर वेपन तैयार कर लेता है, जिसकी मदद से नल एक सेलेस्टियल के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और नल की ये ताकत देख के बाकी के सेलेस्टियल्स डर के भाग जाते हैं। नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। इवन पूरे मार्वल यूनिवर्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि सेंट्री, जिसे मार्वल का अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो कहा जाता है, उसे तो नल ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बीच में से फाड़ के रख दिया था। और हम सबको अच्छी तरीके से बताया कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग डीसी में सुपरमैन है उतना ही स्ट्रॉन्ग मार्वल में सेंट्री है। लेकिन नल ने सेंट्री को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वो कोई एक कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है और इसी वजह से नल के ऊपर जितने भी पावरफुल अटैक्स किए जाए ना, नल को उससे कुछ नहीं होता। इसके अलावा नल के पास सिम्बियोट की पूरी एक आर्मी है और उसकी आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। नल की ये आर्मी उसके एक ही इशारे पे किसी भी प्लैनेट, गैलेक्सी, इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नल की इस आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं जिनको कहा जाता है ग्रैंडल, और एक अकेला ग्रैंडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी प्लैनेट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से लाखों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पे आके ऐसा किया भी था। हालांकि उसे रोकने के लिए गॉड ऑफ थंडर थॉर आ गया था, लेकिन थॉर अगर बीच में नहीं आया होता तो वो ग्रैंडल पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके अलावा नल की ये सारे सिम्बियोट्स उसके हाइप माइंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से दूर रह के भी उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर दे सकता है, और वो सिम्बियोट जो सुन रहे हैं नल उन सबको सुन भी सकता है। नल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सेलेस्टियल को स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नल अगर चाहे तो उन सारे सेलेस्टियल्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और अपनी पावर से उन्हें कंट्रोल करके आप खुद के लिए यूज भी कर सकता है। और किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में तो नल ने ये सब करके भी दिखाया था। नल का वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मदद से नल ने हजारों गॉड्स को मार रखा है और इन सारे गॉड्स के क्रिएट किए गए हर एक क्रिएशन को डार्कनेस में मिला चुका है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी हीलिंग फैक्टर की, तो सबसे पहली चीज, इसे इंजेक्ट करना किसी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को इंजेक्ट कर भी दे तो वो 2-3 सेकंड में अपनी इंजरीज को दोबारा रिकवर कर लेगा। आप सबने वेनम की मूवीज में ये तो देखा ही होगा, जब भी एडी ब्रॉक को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है तब वेनम उसकी इंजरीज को 2 सेकंड में रिकवर कर लेता है। जरा सोचो एक बार, वेनम जैसे छोटे से सिम्बियोट की हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा फास्ट हो सकता है, तो पूरे सिम्बियोटिक रेस को क्रिएट करने वाले नल का हीलिंग फैक्टर किस लेवल पे होगा। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नल एक दूसरे गॉड से फाइट कर रहा होता है तब फाइट करते करते वो गॉड के प्लांट पे आ जाता है और नेक्रोसॉर्ड के एक छोटे सा हिस्सा गॉड को मिलने से ही वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को एक एक करके खत्म करने लगता है। यहाँ तक कि मार्वल का पावर हाउस थॉर फोर्स के साथ भी गॉड को संभाल नहीं पाता है और इस गॉड से निपटने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन और फ्यूचर के ओल्ड किंग थॉर को भी बुलाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गॉड द गॉड बुचर इन तीनों को अकेले ही संभाल लेता है। तो आप खुद सोच के देखो, नल के एक वेपन के एक छोटे से टुकड़े से कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो नल आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामोशी नहीं, बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इससे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं, वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गोकू
ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जिरेन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जिरेन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जिरेन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जिरेन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जिरेन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जिरेन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जिरेन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जिरेन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जिरेन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पर जिरेन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं, और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया। और इसी की वजह से उसने जिरेन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू फेस करता है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली से। और गौर करने की बात है कि विश ने पॉइंट किया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 10 मिलियन साल बाद कोई आजाद हो गया था जिसकी पावर्स एबिलिटीज कुछ हद तक मार्बल के गैलेक्टस जितनी थी, जो कि था मोरो द प्लैनेट ईटर, जो कि गैलेक्टस की तरह पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके प्लैनेट्स को खाके स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। गोकू विश के भाई मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर भी था, और मीरस ने उसकी मदद की उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए। और मीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। गोकू बैटलफील्ड में अराइव होता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट बन चुका था। यहाँ तक कि गोहान और पिकोलो भी उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। गोकू अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और फाइट करता है मोर यंगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर मोरो से, जो कि काउंटलेस प्लैनेट्स को खा चुका था। लेकिन जो भी हो, ये भी काफी नहीं था। मोरो के ऑफेंस गोकू के डिफेंसेस को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। मोरो 7-3 वर्स को खा जाता है, जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है किसी की भी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए, और वो बन जाता है 7-3 मोरो। लेकिन मीरस समझ जाता है गोकू को यहाँ पे एक छोटे से इमोशनल पुश की जरूरत है अपने एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए। मीरस मोरो के ऊपर बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो मीरस के नेक को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। मीरस मोरो के सिर पे अपना फाइनल शॉट मारता है, लेकिन एंजल्स रूल के अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीरस उसके दोस्त यानी गोकू की ओर देखता है और वो उसे कहता है वो इस गैलेक्सी पे आया था कॉस्की से ये गैलेक्सी पसंद है, ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भरी पड़ी हुई है, प्लीज प्रोटेक्ट इट ऑल। उसके बाद मीरा एग्जिस्टेंस से इरेस हो जाता है। गोकू अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू अपने इमोशंस और अपनी गिल्ट के साथ पावर अप करता है और उसका रिग्रेट उसके लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है और वो अनलॉक कर देता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर था, जिसने मोरो को कम्प्लीटली आउट क्लास कर दिया था। इन दोनों की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गोकू मोरो के हर एक अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर दे रहा था और गोकू और मोरो की स्ट्रेंथ के बीच की गैप तो बहुत ही ज़्यादा थी। गोकू ने बताया कि मोरो अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे वो लड़ चुका है। गोकू मोरो को सेंजुबिन देता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। मोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू की छाती पे पंच मारता है, लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। मोरो मीरस की पावर्स को यूज करता है और बन जाता है एंजेलिक मोरो, और वो एबल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स को मैच करने के लिए। लेकिन जो भी हो, गोकू की पावर्स फिर भी बहुत ज़्यादा थी मोरो के कंपेयर में। मोरो अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लेता है, लेकिन गोकू मोरो को फिर भी डिफीट कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ। और एक बार फिर गोकू आखिरी मॉर्टल था जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। ग्रेनोला आर्क में गोकू फाइट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला ने नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन गोकू बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वो एबल हुआ अपने अदर फॉर्म में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। गोकू ग्रेनोला से फाइट करता है जिसमें वो दिखाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बिल के हिसाब से यूज भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, ग्रेनोला से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर एनिमी आने वाले थे फ्यूचर में, जो कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, जिसका नाम था गैस। गैस इतना ज़्यादा ओवर पावर था जिसने गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अकेले संभाल लिया था।
गैस के अगेंस्ट गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू वर्जन अनलॉक किया जो कि था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इस फॉर्म में गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था सच में, और एक बार फिर साबित कर दिया इस सैयन के पास कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल मांगा गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी-टू आउट वर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ गोकू वर्सेस द नल के बारे में, सो ये बैटल तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी, कॉज की ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है अपने अपने यूनिवर्स में। इन दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट शो की है अपने अपने फ्रेंचाइज में, जहाँ पे एक तरफ नल ने सेलेस्टियल को मारा है तो दूसरी ओर गोकू ने भी गॉड लाइक बींग्स को सरपास किया है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ मल्टीवर्सल बैरियर को भी तोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों में से विक्टोरियस कौन मर्ज होगा? सो देखो ये बहुत ही ज्यादा टफ है और बहुत ही ज्यादा डिबेटिंग भी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है गोकू अपने मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में नल को आउटस्किल कर सकता है। लेकिन एक चीज तो साफ है, गोकू को नल को हराने के लिए कम से कम ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई फॉर्म गोकू के नल के आगे टिक ही नहीं सकता। सो एज कंक्लूजन, ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नल की पावर्स को मैच कर लेगा और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू नल को सरपास कर देगा, यानी वो उसे आउटस्किल कर देगा। सो गोकू और नल के बीच की बैटल में शॉर्ट मार्जिन से गोकू विंस। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।